मैं बाबू जी को एक फॉर्च्यूनर गिफ्ट करूंगा। और मैंने आज अभी इसी टाइम बुक करवाई है और मैं बुक करवा के ही आया हूँ अभी जोधपुर के। आप देख सकते हो इसी से फॉर्च्यूनर लीजेंडर 404 मंच पर मुख्य अतिथि और मेरे गुरु जो पूर्णा जी मेरे गुरु है। और जब से मेरे ये गुरु है उनके बाद में मेरी मतलब मैं जिस भी काम के लिए गया हूँ उस काम के लिए दिन दोगुनी रात चौगुनी भगवान की दया से और बाबा रामदेव जी की जन्मभूमि से आता हूँ। तो बाबा रामदेव जी की मेरे ऊपर बहुत बड़ी छाया है। और मैं आप मंच पर विराजमान सभी मेरे पिता समान बुजुर्ग और युवा साथी जो सभी को प्रणाम करता हूँ और सामने बैठे बहन और भाइयों सभी को मैं मेरी इस धरती पर प्रणाम करता हूँ। और मैं आपको गुरुजी के बारे में ये बोलूंगा कि गुरुजी मुझे जब भी फोन करते हैं मैं उनकी परमिशन के बगैर कुछ भी काम नहीं करता। सबसे पहले परमिशन लेता हूँ कुछ भी काम के जाते से पहले। रामदेव जी बाबा रामदेव जी की जन्मभूमि है वहां पर मैं जाता हूँ, उसके ऊपर सिर लगा के फिर उसके बाद में मेरे प्रोजेक्ट के लिए जाता हूँ। तो मैं परसों में गया और एक प्रोजेक्ट के लिए गया था रात को 11 बजे और मैंने वहां सिर बाबा रामदेव जी की जन्मभूमि रात को 11 बजे मेरी टिकट आ गई थी दिल्ली की। मैं दिल्ली गया था तो वो प्रोजेक्ट मेरे हाथ लग गया है। आप सभी भाइयों की सभी की दया से आपका छोटा भाई आपके समाज के साथ में काम कर सके, आपके युवा साथियों के साथ में। मैं अभी पूर्णा जी से माफी चाहूंगा साहब, आपका 1 मिनट टाइम लूंगा। पूर्णा जी का भी मतलब ये बहुत बड़े गौ भक्त है और गो हर जहाँ भी जाते हैं वो गौशाला के लिए ही काम करते हैं और गौ माता के लिए ही काम करते हैं। और हर जागरण के अंदर कहीं पर भी जाएंगे तो ये गौशाला के अंदर और गौ माता का ही काम कर रहे। तो इन्होंने मुझे गौशाला के लिए एक बार फोन किया था यहाँ पर एशिया के अंदर में नोएडा के अंदर एक जागरण थी। तो मैंने कहा मैं बाप जी आता हूँ और वहां पर भी भगवान की दया से और बाबा रामदेव जी की दया से सब कुछ हुआ। और बाबा रामदेव जी की कश्मीर की जन्मभूमि है तो वहां पर एक बहुत बड़ी गौशाला है। उस गौशाला के अंदर मैंने दीपावली के 4 दिन बाद बहुत बड़ी जागरण जो राजस्थान की सबसे बड़ी जागरण शायद तक मेरे भगवान की दया से रही तो मैं करने के लिए तैयार हूं और पूरा खर्चा और वहाँ खाना पीना सारा सुविधा मेरी तरफ से रहेगी। बाबा रामदेव जी की कृपा रही तो मैं पूरी तरीके से उस जागरण को सफल बनाने में आपके सभी भाइयों का साथ रहेगा। तो मैं आप सभी की दया से वहाँ काम करूंगा और मैंने उसके लिए प्रोग्राम भी तय कर लिया है पूरा। तो और बाबू जी खुद की मैं एक और तो आपसे बोलूंगा कि इनका भी एक आश्रम बन रहा है बाड़मेर की जन्मभूमि पर। तो बाड़मेर की धरती के पास में जैसे बाड़मेर शहर है उसके जस्ट पास में ही इनकी जमीन है। वहां पर मेघर की 11 मेघर के 20 यानी 18 डेट है 18/11/2024 सोमवार है इनकी नींव है। उस जगह मैं बाबू जी को एक फॉर्च्यूनर गिफ्ट करूंगा। फॉर्च्यूनर गाड़ी बाबू जी के लिए उस टाइम में बाबू जी को दूंगा। अगर बाबू जी की सहायता रही और ऊपर वाले गुरुदेव सभी का प्रणाम रहा तो मैं बाबू जी को उसी दिन फॉर्च्यूनर मैंने आज अभी इसी टाइम बुक करवाई है और मैं बुक करवा के ही आया हूँ अभी जोधपुर के। आप देख सकते हो इसी से फॉर्च्यूनर लीजेंडर 404। तो ये मेरा एक सपना है कि मैं समाज के लिए थोड़ा बहुत मेरा सहयोग कर सके। अपने युवा साथी है सभी सामने बैठे हुए युवा साथी है तो मैं इन सभी विराजमान मंच पर सभी से मैं माफी चाहूंगा। ओनली फॉर 2 मिनट टाइम लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। तो आपसे मैं यही कह रहा हूं कि जिस भी फील्ड में काम करो, चाहे पढ़ाई में करो, चाहे काम में करो, चाहे बिजनेस में करो, चाहे घर पे काम करो, चाहे आप किसी भी फील्ड में काम करो, अपना लक्ष्य 1 साल अगर आप फेल होते हो तो 1 साल मत छोड़ो, 2 साल उसी काम को 2 साल मत छोड़ो, 3 साल मत छोड़ो, 4 साल मत छोड़ो। अगर उसके बाद में आप फेल हो रहे हो तो उसको उस काम को आप सेंड कर दीजिएगा, उस टारगेट को सेंड कर दीजिए और दूसरे टारगेट पे लग जाइएगा। मैंने अभी पढ़ाई के प्रति बहुत मेहनत की थी। मैं 1 साल का था तक फादर चले गए थे, बहुत दुख देखे हैं, बहुत सी दुनिया के अंदर मतलब रेलवे पटरियों पर भी सोया हूँ और इतनी मेहनत की है कि आप सोच भी नहीं सकते। नींद सैन को त्याग दिया था बट बाबा रामदेव जी की आशीर्वाद रहा है। और बहुत मैं सभी बड़े माता का उस माँ ने जब आप समझ सकते हो कि 1 साल का जब बच्चा होता है या और उस माँ के ऊपर क्या गुजरती है जब उसके हस्बैंड नहीं रहते या मेरे फादर नहीं थे तो आप भी समझ सकते हो कि मेरी माता ने 200 रुपये में स्कूल में खाना बनाया था जो ओनली फॉर 200 रुपये प्रति महीने उसे खाने के लिए मिलता था। तो ये एक
किस्मत की बात है और मेहनत की बात है, लगन की बात है, हर फील्ड के अंदर लगन की बात है। तो आप सभी भाई और युवा साथी है यहाँ पर, मैं यही कहूँगा कि किसी भी फील्ड में काम करो, चाहे आप एजुकेशन फील्ड में करो, चाहे आप बिजनेस फील्ड में करो, चाहे आप नौकरी करो, किसी में ईमानदारी के साथ में, किसी के साथ में विश्वासघात मत करना। क्योंकि मेरे साथ में परसों सभी ड्राइवर और सबने किया था काम, तो मैं यही कहूँगा कि विश्वासघात किसी के साथ नहीं होना चाहिए। आप अपने ईमानदारी से जहाँ भी मिल रहा है वहाँ ईमानदारी से काम करिए, बिल्कुल ईमानदारी से। जिस फील्ड में काम करो उसमें लगन के साथ में ईमानदारी से काम करो, उस काम में आप सफल हो जाओगे। चाहे यहाँ मेरे से बहुत बड़े बड़े विराजमान बुजुर्ग बैठे हैं और यहाँ पे सम्मानित मंच पे बहुत से मेरे बड़े भाई बैठे हैं। मैं उनसे सभी से माफी चाहूँगा क्योंकि मैंने 2 मिनट टाइम ले लिया आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी का। मैं आपसे 1 मिनट का ही टाइम लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा। मैं आपसे यही कहूँगा कि यहाँ पर मेरे साथ में सभी युवा विराजमान हैं, बहुत ज़्यादा मतलब युवा साथी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं मेरे को, और इतने पीछे युवा साथी खड़े हैं कि बाबा रामदेव जी की जन्मभूमि है, जब मंदिर बन रहा था तब मैं इतना अक्सर था, वहाँ से बस में बैठ के जाता था। और आज मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि तो 5 साल 4 साल 5 साल बाद में निकलूँ तो ऐसा ही तेजा जी का मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि ये जाट समाज के लिए अपने बहुत बड़ी बात है। और तेजा जी के लिए अभी युवा साथी खड़े हैं, सभी युवा साथी अपने तिजोरी है उसके अंदर 500 रुपये, मिनिमम 500 रुपये। आप सभी युवा किसी के सभी फैमिली वाले, मेरे को लग रहा है कि ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो 500 रुपये नहीं कमा सकता। ये आप एक गिफ्ट के रूप में देके चले जाना, सही गिफ्ट समझ के 500 रुपये तिजोरी के अंदर पूरा यहाँ पे विराजमान हुए हो, तो ये मतलब देके जाना ताकि इस मंदिर का निर्माण बहुत जल्दी सहयोग हो सके और शुरुआत हो सके। सभी के आप सभी का सहयोग चाहिए, एक हाथ से हाथ नहीं रुकता, सभी का हाथ साथ में चाहिए। तो इसलिए प्लीज सभी सहयोग करिए इस तिजोरी के अंदर। और बहुत बहुत धन्यवाद। और पूर्णनाथ जी का प्रोग्राम है तो आप सभी युवा साथी बताइएगा, उस जगह बाप जी का भी ये गो भक्त है, गो सेवा करते हैं, तो इनका 18/11/2024 भूमि पूजन है, उस जगह आप सभी बताइए और वहां पर भी जागरण का आनंद लीजिएगा सभी। और यहाँ पे बुजुर्ग विराजमान है सारे हमारे, मैं सभी से प्रणाम करूंगा और युवा साथियों को सभी को